बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश आबाद होंगे। आज की रेसिपी बड़ी ही मज़े की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। नबीज़ बनाने का तरीका, नबीज़ ड्रिंक रेसिपी। ये कैसे बनती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आगे चल के मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताता हूँ। तो आइए चलते हैं, नबीज़ किस तरह बनती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, चलते हैं बनाते हैं। तो मैंने जी सबसे पहले मैंने ली हैं अच्छी खजूरें। अच्छी वाली खजूरें ली है मैंने 15 से 20 पीसेस, और इनको अच्छी तरह मैंने हाथों के साथ धो लिया है, मल कर, ताकि इसके साथ किसी किस्म का कोई भी तिनका और मिट्टी ना रहे। अच्छी तरह मैंने इन्हें धो लिया है और पानी को मैंने बाहर निचोड़ लिया है। धोकर मैंने इन्हें एक बर्तन के अंदर रख लिया है अलहदा से करके। और ये मैंने लिए हैं जी 15 बादाम, और ये मैंने ली है जी किशमिश, और ये मैंने लिए हैं जी वाइट तिल। ये चार चीज़ें हम नबीज़ में डालेंगे और इनकी बड़े अच्छे तरीके से जी नबीज़ बनेगी। ये मैंने किशमिश को भी धो लिया है और इसके पानी को मैंने निचोड़ लिया है। सारी चीज़ें हम अच्छी तरह पहले वॉश करेंगे, धोएंगे। ये देखें, ये हैं जी हमारे बादाम। तो इनको हम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देंगे, और भिगोने के बाद फिर हम इनकी नबीज़ बनाना शुरू करेंगे। ये चार चीज़ें हैं जिनकी नबीज़ बनेगी, और मज़ीद भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, इसमें हम पानी शामिल करेंगे, सारी चीज़ों में पानी शामिल करेंगे, खजूर के अंदर, बादाम के अंदर, किशमिश के अंदर और वाइट तिलों के अंदर। और इन्हें हम 3 से 4 घंटे भिगोएंगे। जब ये नरम हो जाएंगी तो फिर हम इनका जो है वो नबीज़ बनाएंगे, और वापस आते हैं और आके मैं आपको बताऊंगा कि नबीज़ कैसे बनाई जाती है। ये देखें, इनको अच्छी तरह हम हिला लेंगे ताकि ये पानी के अंदर डूब जाएं और अच्छी तरह जो हैं ये नरम हो जाएं। जब ये नरम हो जाएंगी तो फिर हम जो है इनको शुरू करेंगे। तो ये दोस्तों मैंने एक प्लेट ली है। 3 से 4 घंटे ये चीज़ें भिगोने के बाद मैं वापस आया हूँ। ये देखें, ये खजूरें थी जो 3-4 घंटों के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं बर्तन से। हाथ के साथ निकाल लें, किसी चम्मच के साथ निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है। तो बहरहाल मैंने हाथ के साथ इन्हें एक अलहदा प्लेट में ढाल लिया है, और अच्छी तरह ये साफ़ हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे जी, इन खजूरों की गुठलियाँ जो हैं वो अलहदा करेंगे। ये देखें, ये नरम हो चुकी हैं, आराम से हाथों के साथ गुठली अलहदा हो गई, और इनका गोदा जो है वो अलहदा हो गया। ये देखें, गुठली हम किसी साइड में, किसी बर्तन में डाल देंगे, और इन खजूरों को इसी तरह आराम से हाथ के साथ पकड़ेंगे, और इन्हें हाथ के साथ इनकी गुठलियाँ जो हैं वो अलहदा करेंगे, और गोदा जो है वो अलहदा एक बर्तन में रखते जाएंगे। इसी तरह सारी खजूरें हम निकालेंगे। और ये हैं जी बादाम। ये हमारे बादाम हैं जी। बादाम भी हमने 15 बादाम लिए थे। चूँकि 3-4 घंटों के बाद बादाम हमारे नरम हो चुके हैं, इनका छिलका जो है वो नरम हो चुका है। अब हम बड़े ही आराम के साथ ऊपर से हाथ के साथ इनका छिलका उतारेंगे, और ये बड़े प्यार से उतर जाएगा। ये देखें जी, यहाँ से ऐसे इस तरह हम इनका छिलका जो है आराम से, पूरा का पूरा छिलका जो है एक ही बार में उतर जाता है। चूँकि छिलका पानी की वजह से नरम हो चुका है, छिलके ने बादाम को छोड़ दिया है। तो इस तरह हम सारे छिलके उतार के बादाम अलहदा कर देंगे, और छिलके जो हैं वो अलहदा किसी बर्तन में डाल देंगे। ये हैं जी हमारे बादाम और हमारी खजूरें हमने अलहदा-अलहदा बर्तन में डाल दी हैं। ये है जी दूध। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने एक जग लिया, जग में पहले 1 गिलास दूध डाला, फिर दूसरा गिलास भी शामिल कर दिया। 2 गिलास दूध हमने एक जग के अंदर डाल दिया, और अब हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। ये हैं जी बादाम। उसी जग के अंदर हम सारे 15 के बादाम, जो 15 के 15 बादाम है वो हम शामिल करेंगे दूध के अंदर। अब एक दूध और बादाम, और तीसरे नंबर पर हम शामिल करेंगे जी खजूरें। वो हमारी जो नरम, बिल्कुल नरम गुठलियों के बगैर खजूरें थी, वो हम इसमें शामिल करेंगे दूध के अंदर। और ये हमारी हो गई जी 3 चीज़ें। अब हम करते हैं जी इसमें शामिल किशमिश। तो ये किशमिश का पानी जो है ये आप साथ ही शामिल कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, चूँकि इसमें किशमिश की ताकत और असर होता है। तो ये है जी खजूरों का पानी। ये भी खजूरों का पानी, इसमें भी काफ़ी असर है खजूरों का, ये भी आप शामिल कर लें। तो ये हमने
एक जग के अंदर सारी चीज़ें शामिल कर ली हैं। तो ये हैं जी तिल। तिलों का हमने पानी निकाल लिया है, क्योंकि अगर ये भी पानी हम साथ शामिल करते तो पानी ज़्यादा हो जाता दूध में, इसलिए हमने तिल को जो है एक पानी के साथ भून लिया है और सिर्फ तिल जो हैं वो शामिल किए हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को करते हैं जी ग्रैंड। तिल, किशमिश, बादाम और हमारे जो हैं खजूरें और दूध। हमारी नबीज़ जो है बिल्कुल तैयार है जी। हम गिलास के अंदर डालते हैं और इसे चेक करते हैं। ये थी आज की हमारी रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर की। बड़ी ही मज़े की, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सब के लिए ये फ़ायदेमंद है। बच्चों को पिलाएंगे तो बच्चे सेहतमंद होंगे, हड्डियाँ मजबूत होंगी। जो दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं उनका दिमाग तेज़ होगा, और जिनको सुस्ती रहती है, कमज़ोरी रहती है, वो पिएंगे तो वो भी सेहतमंद होंगे। बड़ी ही मज़े की नबीज़ बन के तैयार हो चुके हैं जी। आप भी बिल्कुल इसी तरह, इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें दुआओं में याद रखना, हमें प्यार दीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।